गृह मंत्री जी बोले हैं कि चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा तो दिया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो इसी बिहार की धरती मधुबनी से उन्होंने दुनिया को संदेश दे दिया था कि हम आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को हम छोड़ेंगे नहीं। ऐतिहासिक निर्णय है यह, ऐसा निर्णय है जिस तक विकास पहुंचना चाहिए था वहां तक विकास पहुंचाने का बड़ा आधार होगा। केंद्र में वर्षों वर्षों तक सत्ता में रहे तो फिर उस समय भी जातीय जनगणना नहीं हुई। कभी भी कांग्रेस या आरजेडी हो, कम्युनिस्ट हो, उसकी मंशा या रही ही नहीं कि हम इस देश के गरीबों का कल्याण वर्षों वर्षों तक। तेजस्वी जी बताइए कि वर्षों वर्षों तक आप केंद्र में कांग्रेस के साथ थे तो उस समय आप क्या कर रहे थे? पहुंचते ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय खूब बरस गए लालू तेजस्वी पर। कह दिया चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची है, देखिए नित्यानंद राय जवाब दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। गृह मंत्री जी बोले हैं कि चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा तो दिया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो इसी बिहार की धरती मधुबनी से उन्होंने दुनिया को संदेश दे दिया था कि हम आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को हम छोड़ेंगे नहीं। और क्या बताएं? जनगणना को लेकर सर क्या कहिएगा सर? आरजेडी कह रही है कि हम लोगों का एजेंडा है जिस पर चल रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि आगे की जनगणना में जातीय गणना होगी, जनगणना होगी। और यह निर्णय बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। यह ऐसा निर्णय है जिस तक विकास पहुंचना चाहिए था वहां तक विकास पहुंचाने का बड़ा आधार होगा। यह सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा आधार होगा। अब तक कांग्रेस हो या आरजेडी हो, जातीय जनगणना पर सिर्फ राजनीति करती रही है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, लालू जी से, तेजस्वी जी से कि आप बताएं कि जब आप कांग्रेस के साथ केंद्र में वर्षों वर्षों तक सत्ता में रहे तो फिर उस समय भी जातीय जनगणना नहीं हुई और लोगों को ठगने के लिए उन्होंने एक जातीय गणना की, जातियों की गणना की। और वह एक सर्वे था जो जातीय जनगणना का आधार नहीं हो सकता था, एक सर्वे था। और वह सर्वे भी कांग्रेस और आरजेडी की सरकार प्रकाशित नहीं कर सकी। कभी भी कांग्रेस या आरजेडी हो, कम्युनिस्ट हो, उसकी मंशा या रही ही नहीं कि हम इस देश के गरीबों का कल्याण करें। विकास की धारा जिन तक पहुंचनी चाहिए था वहां तक नहीं पहुंचे। इस मंशा से हमेशा काम या इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। स्पष्ट रूप से लालू जी आप बताइए कि वर्षों वर्षों तक, तेजस्वी जी बताइए कि वर्षों वर्षों तक आप केंद्र में कांग्रेस के साथ थे तो उस समय आप क्या कर रहे थे? भ्रष्टाचार, घोटाला, उन्माद, अनाप शनाप, गरीबों से मतलब नहीं है। ये लोग यही चाहते थे कि देश के लोग अशिक्षित रहे, गरीब रहे और हम जो झूठ फैलाए, हम जो भ्रम फैलाए लोगों के बीच तक पहुंचे और हम परिवार के साथ सत्ता में बने रहे। परिवारवाद में ही लिपटकर एक के बाद एक हमारे परिवार के ही लोग सत्ता संभाले और भ्रष्टाचार करके इन लोगों ने अकूब धन कमाया है।
तो न एक गरीब का कल्याण चाहते हैं, न सामाजिक न्याय चाहते हैं, न देश का कल्याण चाहते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनगणना होगी उसमें सही जातीय जनगणना होगी और इसको 18 सितंबर 2024 को ही माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था कि जब सरकार केंद्र की जनगणना के संबंध में जब आगे घोषणा करेगी उस समय यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सर लालू यादव ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार को एक आदमी बोले नहीं। लालू यादव का कहना है कि कई ऐसे एजेंडे हैं जिस पर केंद्र सरकार को अभी झुकना होगा, उनकी बात माननी होगी। ये भी कह रहे हैं कि संघियों से जातीय जनगणना करवा ही लिया है। अरे भाई जातीय जनगणना, मैं तो कहा ना कि जातीय जनगणना उन लोगों की न नीति में थी और ना वो लोग चाहते ही थे। झूठ मूठ की राजनीति जातीय जनगणना के लिए करते थे। अब मैं तो सीधा सवाल किया हूं, हिम्मत है तो आकर बोले। बरसों तक केंद्र की सत्ता में कांग्रेस के साथ रहने वाले लालू जी बताइए कि आपने क्यों नहीं जातीय जनगणना कराया? हिम्मत होती, अगर आप चाहते कि जातीय जनगणना हमको कराना है तो उस समय केंद्र की सरकार से आप इस्तीफा दे देते। लोगों को ठगने का काम करते लोग क्या बोल। अभी आपने देखा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, देखिए लालू तेजस्वी पर खूब बरस गए, बोल रहे हैं कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। कांग्रेस को भी जवाब दे रहे हैं।